हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 393 एंड अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डॉशिंग की स्केलेटन के लिए बर्निंग फ्लेम वैली, आइस रिवर वैली और हेवन डिवन फिनिक्स टाइप ने उल्गो जैंगसिंग पे हमला कर दिया था। दूसरी तरफ शाओन भी इस मौके का फायदा उठाकर स्केलेटन के कुछ हिस्सों को ले लिया, मगर इस लड़ाई के चक्कर में स्केलेटन के कई सारे टुकड़े हो गए, जिस वजह से कई सारे लोग इसे लेने लगे। दूसरी तरफ शाओन डॉशिंग के स्केलेटन को जांच करता है, जिस वजह से उसे डॉशिंग के अंदर उसका एसेंस मिलता है। इसलिए शाओन ने जितना हो सके उतने डॉशिंग के स्केलेटन के हिस्से को इकट्ठा करने लगा। साथ ही उसे ये भी मालूम हो चुका था कि उल्गो जैंगसिंग को टियान टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब शाओन इन सभी चीजों के बारे में सोच ही रहा था तो दूसरी तरफ उल्गो जैंगसिंग सभी को मार रहा था और सभी से डॉशिंग के हिस्से को ले रहा था। साथ ही उसकी नजर शाओन पे भी पड़ गई थी, इसीलिए अब वो शाओन के सामने आ गया। इसके साथ ही उससे कहता है तुम स्केलेटन के हिस्से को मुझे दे दो, मगर शाओन इसके लिए इनकार कर देता है। तो अब वो आगे इस पार्ट की शुरुआत में शाओन उल्गो जैंगसिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि अब तुम मुझसे स्केलेटन के हिस्से को लेना चाहते हो, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरे पास खुद आना होगा। ये कहते हुए शाओन ने अपनी 3 हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया। जैसे ही हेवनली फ्लेम सामने आती है तो दूसरी तरफ उल्गो जैंगसिंग के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे और अगले पर वो जितने गुस्से में दिखाई दे रहा था उसका सारा गुस्सा हवा हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था शाओन का हेवनली फ्लेम कितना पावरफुल है। अगर उसके एंग्री बुद्धा लोटस से फिर से उसे लगता है तो उसकी क्या हालत होगी वो सोच भी नहीं सकता। जब वो इन सभी चीजों के बारे में सोच ही रहा था तभी उस जगह पर एक फिगर आ चुका था, जो उस जगह पर आते हुए उल्गो जैंगसिंग से कहता है क्यों ना हम साथ में मिलकर हमला करें, इसके बाद ये लड़का तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे ये बात शाओन सुनता है तो उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। साथ ही वो दोनों उसी डायरेक्शन में देखने लगते हैं जहाँ पर एक ओल्ड मैन खड़ा हुआ था। शाओन गुस्से में कहता है हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप। हम देखते हैं ये हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप का एल्डर मौजूद था। शाओन समझ चुका था हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप उल्गो जैंगसिंग से हाथ मिलाने के बाद उस पर अटैक करना चाहता है ताकि उस एंशिएंट फ्रूट को ले सके। इन सभी चीजों के बारे में सोचने के बाद शाओन को गुस्सा आने लगता है। सीन शिफ्ट कर हम उल्गो जैंगसिंग को देखते हैं जो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कैसी कोलैबोरेशन। ये सुनने के बाद वो ओल्ड मैन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्केलेटन किसका होता है और मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे शाओन से दूसरी चीज चाहिए और इसलिए हम दोनों मिलकर शाओन पे अटैक करते हैं। शाओन को कैप्चर करने के बाद वो स्केलेटन तुम रख लेना, जबकि मुझे जो चाहिए मैं ले लूंगा। और अगर आपको समझने में परेशानी हो रही हो तो मैं आपको बता दूं, ये लोग शाओन से ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट लेना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार इन्होंने शाओन की चेन देख ली थी कि आखिर वो कितना पावरफुल है। साथ ही अगर उन्हें ये फ्रूट चाहिए तो उन्हें साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा और ये फ्रूट हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप के लिए काफी इम्पोर्टेंट था। दूसरी तरफ हम उल्गो जैंगसिंग को देखते हैं जो इसकी बातों को सुनने के बाद इस चीज के बारे में सोचने लगा था और अगली पर वो सहमत होते हुए कहता है ठीक है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शाओन से क्या लेते हो, लेकिन मुझे किसी भी तरह से स्केलेटन चाहिए ही। ये सुनने के बाद हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप का एल्डर खुश हो गया था। वो शाओन की तरफ देखते हुए कहता है अगर तुम मुझे वो चीज दे देते हो तो हम इस अलायंस को नहीं बनाएंगे जिस वजह से शायद तुम सर्वाइव कर पाओ, मगर इसके बावजूद वो चीज तुम हमें हैंड ओवर नहीं करते हो तो तुम्हारे ग्रुप के साथ बुरा हो सकता है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा पूरा ग्रुप इसकी वजह से मारा जाए। ये कहने के बाद वो शाओन की तरफ देखने लगता है। वैसे तो उसे पता था कि शाओन वो चीज उसे नहीं देगा, लेकिन वो लड़ाई करने से पहले शाओन से आखिरी बार बात करना चाहता था। शायद ऐसा हो सकता है कि शाओन वो फ्रूट उसे दे दे जिसके बाद उसे लड़ाई करने की जरूरत ही ना पड़े। साथ ही वो ये भी जानता था उल्गो जैंगसिंग 5 स्टार डोजूंग है, जिस वजह से अगर वो उसके साथ कोलैबोरेशन करता है तो वो शाओन के ग्रुप पे भारी पड़ेंगे। इधर इन दोनों की बातों को सुनने के बाद शाओन के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। शाओन उल्गो जैंगसिंग की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम मेरी एंग्री बुद्धा लोटस को भूल चुके हो जिस वजह से तुम फिर से मुझसे लड़ना चाहते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से मिलकर मुझसे फाइट कर सकते हो तो तुम्हारी गलतफहमी है और ऐसा ना हो इस लड़ाई की वजह से तुम्हारा दूसरा हाथ भी चला जाए जिसके बाद तुम कुछ करने के लायक नहीं रहोगे। शाओन की बातों को सुनने के बाद उल्गो जैंगसिंग को काफी गुस्सा आ गया था। वो अपने हाथों को बंद करते हुए कहता है शाओन चुप हो जाओ, और जहाँ तक रही तुम्हें मारने की बात तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें एक ही हाथ से मार दूंगा और मैं तुम्हें इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काटूंगा कि कोई व्यक्ति तुम्हें पहचान न सके। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है तुम हमारे छोटे टुकड़े करते हो या फिर हम तुम्हारे छोटे टुकड़े करते हैं, कुछ समय के अंदर पता चल ही जाएगा। जैसे लिटिल फेरी डॉक्टर ने कहा था तो उसी तरह हम हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप के एल्डर को देखते हैं जो अपने सभी लोगों को बुला लेता है और वो सभी आते अपनी पावर को रिलीज कर देते हैं, जिस वजह से उस जगह पर पूरी तरफ से धुएं की फैल जाती है और अगले पल उस जगह पर हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप, विंड लाइटिंग पवेलियन, वुल्फ क्लैन और मून क्लैन के लोग आ गए थे, जो आते ही शाओन के ग्रुप की तरफ देखने लगते हैं। सीन शिफ्ट होकर धर्म शाओन को देखते हैं जो उन सभी को फाइट के लिए रेडी होता देख अगले पल अपने स्टोरिंग से कई सारे पपेट्स को निकाल लेता है। साथ ही किंगलिंग भी फाइट करने के लिए अपने लोगों को निकाल लेती है और
और अगली पल उस जगह पर कई सारे फिगर आ चुके थे और इन सभी फिगर में 2 इलाइट डॉजुंग थे। उन्हें देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वो दोनों इलाइट डॉजुंग की तरफ देखते हुए सवाल करता है, आखिर तुम्हारा 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन इस लड़की की क्यों मदद कर रहा है? मगर उसकी बातों को सुनने के बावजूद वो लोग कुछ भी नहीं कहते। तभी फैंकिंगर अपने एल्डर से कहती है, ये दोनों कुछ समय के लिए गायब हो गए थे। जहाँ तक मुझे लगता है ये लड़की वही है जो 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्रैप के लोगों को गायब कर रही है। ये सुनते ही वो एल्डर हैरान होते हुए किंगलिंग की तरफ देखने लगता है और अगली पल हंसते हुए कहता है, तुम इस लड़की से मिलकर काफी बड़ी गलती कर चुके हो, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारी मुसीबत कम नहीं बल्कि बहुत ज्यादा होगी। जैसी 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्रैप के लोगों को पता चलता है तुम्हारी इस हरकत के बारे में, तो वो सभी तुम पर हमला जरूर करेंगे। तब उन लोगों के सामने तुम चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसकी बातों को सुनने के बाद साउंड का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। उसे अच्छी तरह से पता था जैसी 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्रैप को पता चलता है किंगलिंग के बारे में, तो वो लोग किंगलिंग के पीछे जरूर होंगे। साथ ही साउंड भी किंगलिंग से जुड़ा हुआ है, तो वो लोग साउंड पे भी हमला करने की कोशिश जरूर करेंगे। मगर साउंड को इन सभी चीजों की कोई परवाह नहीं थी। साउंड अपने मन में कहता है, मैंने किंगलिंग को पहचान लिया है। साथ ही 9 सीरीन डीप ग्राउंड ट्रैप के लोगों ने किंगलिंग को काफी परेशान किया है, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति किंगलिंग को परेशान नहीं कर सकता। तभी साउंड उनकी तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर हमला करना ही है तो तुम मुझ पर हमला करो, बिना फालतू के बकवास करना बंद करो। सीन शिफ्ट कर हम हेवन डिवन फिनिक्स टाइप के एल्डर को देखते हैं, जो साउंड की बातों को सुनने के बाद गुस्सा हो गया था और अगली पल वो ओल्ड गो जैंगसिंग की तरफ देखते हुए कहता है, इसके सारे पपेट काफी पावरफुल है और जैसे ये पपेट्स अपनी फॉर्मेशन की मदद से अपनी पावर को कंबाइन करते हैं तो ये काफी पावरफुल बन जाते हैं। इसीलिए इन सभी पपेट्स को मैं संभालूंगा, जबकि तुम सावन से फाइट करके उसे कैप्चर करोगे। उसकी बातों को सुनने के बाद ओल्ड गो जैंगसिंग अपने मन में सोच रहा होगा, ये ओल्ड मैन मेरी मदद करने के लिए आया या फिर मुझे ट्रबल में फंसाने के लिए आया है, क्योंकि पिछली बार भी सावन से लड़ते हुए उसका एक हाथ कट गया था। इसलिए भले सावन का लेवल कम हो, लेकिन फिर भी ओल्ड गो जैंगसिंग सावन से थोड़ा बहुत डरता था। तभी ओल्ड गो जैंगसिंग अपने मन में कहता है, भले ये लड़का काफी कमजोर हो, लेकिन इसका एंग्री बुद्धा लोटस काफी पावरफुल है। लेकिन इस लड़की के पास एंग्री बुद्धा लोटस को छोड़कर दूसरा अटैक नहीं है जिससे मुझे चोट पहुंचा सके। इसीलिए अगर मैं इस लड़की को एंग्री बुद्धा लोटस न बनाने दूं तो फिर ये लड़का मुझे नहीं हरा पाएगा। ये सब सोचने के बाद वो कहता है, ठीक है, फिर मैं इस लड़की को संभालता हूँ। इससे पहले वो मूव करता है, उससे पहले उस जगह पर एक फिगर आ चुका था। वो ओल्ड गो जैंगसिंग कहता है, क्यों ना इस लड़की को तुम मुझ पर छोड़ दो, इस लड़की को मैं हैंडल कर सकता हूँ। ये सुनते ओल्ड गो जैंगसिंग की नजर उस लड़की पे पड़ती है जिसने ये शब्द कहा था। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि फैंकिंगर का सीनियर था, जो आगे बढ़ते हुए ये शब्द कह रहा था। उसकी पावर को देखने के बाद ओल्ड गो जैंगसिंग कहता है, तुम उसके बिल्कुल भी मैच नहीं हो। अगर मेरे ही जितना पावरफुल व्यक्ति साउंड से लड़ता तो फिर मैं उसे जाने दे सकता था, लेकिन तुम्हारे लेवल को देखते हुए वो लड़का तुम्हें काफी आसानी से हरा देगा। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उस लड़की से न लड़ो। जैसे ओल्ड गो जैंगसिंग के बाद फैंकिंगर का सीनियर सुनता तो उसे काफी गुस्सा आ चुका था, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती कि उससे कुछ कह सके। तभी हम हेवन डिवन फिनिक्स टाइप के एल्डर को देखते हैं, जो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम पीछे जा सकते हो। ये सुनने के बाद फैंकिंगर का सीनियर कुछ भी नहीं कहता और पीछे वापस लौट जाता है। उसके पीछे जाते ही हेवन डिवन फिनिक्स टाइप का एल्डर अपने मन में कहता है, मैंने अपने ट्रैप में मैसेज भेज दिया है, इसलिए मैं शुरुआत से इस लड़की को फंसाना चाहता था ताकि ये लड़का इतनी आसानी से इस जगह से ना निकल सके। और मेरे हिसाब से पिछली बार भी इसने स्केलेटन के लिए साउंड को इसलिए घसीटा था ताकि साउंड और बाकी सभी को इस जगह से निकलने का मौका ना मिल सके। इन सभी चीजों के बारे में सोचते हुए वो कहता है, मुझे कुछ समय तक इस लड़की को और रोकना है, जिसके बाद हमारे ट्रैप के लोग उस जगह पर आ जाएंगे। जैसे हमारे ट्रैप के लोग आते हैं तो इसके बाद ये लड़का कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अगली पल वो ओल्ड गो जैंगसिंग कहता है, हमने काफी समय बात कर ली, अब इस लड़के पे हमला करने की बारी आ चुकी है। ये कहते वो पपेट की तरफ जाने लगा था, जबकि ओल्ड गो जैंगसिंग साउंड से लड़ने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। और इसी तरह बाकी लोग भी अपनी पावर के हिसाब से अपने दुश्मनों को ढूंढ लेते हैं। दूसरी तरफ शवन अपने मन में कहता है, अगर मुझे उस फ्रूट और टियान क्लास टेक्निक को इस जगह से ले जाना है तो मुझे इनसे फाइट करना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। ये कहते हुए शवन ओल्ड गो जैंगसिंग की तरफ जाने लगता है, मगर ये बैटल शुरू होते उससे पहले उस जगह पर एक फिगर आ चुका था। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि बर्निंग फ्लेम वैली के हेड थे, जो उन दोनों की बातों को सुनने के बाद समझ चुके थे कि इस जगह पर एक जबरदस्त बैटल शुरू होने वाली है, इसलिए अब उन्हें भी साउंड की मदद करने के लिए आगे जाना होगा। ये सोचते हुए वो अपनी जगह से डिसअपीयर हो गए और अगली पल वो साउंड के सामने आ चुके थे। तभी वो कहते हैं, जो चीज तुम्हारी नहीं है उसके पीछे तुम फाइट क्यों कर रहे हो, तुम्हें चुपचाप से इस मैटर को भूल जाना चाहिए। ये सब सुनते ही सभी लोग अपने अपने जगह पर रुक चुके थे और सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। और अगली पल हेवन डिवन फिनिक्स टाइप का एल्डर कहता है, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? जिस बात का जवाब देते हुए बेंडिंग फ्लेम वैली के हेड कहते हैं, साउंड ने हमारी फैमिली के ऊपर काफी बड़े एहसान किए हैं, इसलिए अगर तुम साउंड से लड़ते हो तो तुम्हें मुझसे भी टकराना पड़ेगा। ये सुनते ही साउंड के जितने अपोनेंट थे वो सभी हैरान हो जाते हैं और इसी की तरफ देखने लगते हैं। जिस सीन को दिखाते हुए हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक टारगेट है 900। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे। एंड वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।